अंधेरे से लड़ता हुआ इंसान हमेशा बाहर रोशनी ढूंढता है, लेकिन सबसे क्रूर सच्चाई ये है कि जिसका दिल बुझ रहा हो उसे बाहर कोई दिया नहीं जला सकता। और यहीं पर शुरू होता है वो मौन, जिसकी गहराई में ईश्वर आपकी धड़कनों को सुनने लगते हैं। मेरे आदरणीय दर्शकों, मेरे सम्मानित साथियों, आप इस वक्त जिस भी हालात में बैठे हैं, थके हुए, टूटे हुए, उलझे हुए या पूरी तरह शांत, एक बात याद रखिए, जब जीवन आपके सामने सवालों का पहाड़ खड़ा कर देता है, तब ईश्वर उत्तरों का रास्ता भीतर खोलते हैं। आप शायद सोचते होंगे, क्या सच में ईश्वर मेरे साथ है? क्या मैं इस संसार में अकेला खड़ा हूं? क्या मेरी प्रार्थनाएं खाली हवा में विलीन हो रही हैं? यही सवाल लाखों दिलों को हर रात काटता है। मगर आज, आज भक्ति के मार्ग के इस मंच पर मैं आपको वो 8 संकेत सुनाने वाला हूं जो ये साबित करते हैं कि ईश्वर सिर्फ आपके साथ नहीं है, बल्कि आपके भीतर एक अदृश्य ढाल बनकर खड़े हैं। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे संसार को ताकत दे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में सिर्फ ये लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु। क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो आपके भीतर की हिम्मत खुद आवाज उठाती है, और यही शुरुआत है जागरण की। तो आइए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसी तीव्रता के साथ जैसे कोई योद्धा अपने दर्द को ढाल बनाकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ता है। सबसे पहला संकेत, और ये सुनते ही आपके दिल की परतें खुलने लगेंगी। जब किसी भी परिस्थिति में आपका दिल हार मानने को तैयार नहीं होता, ध्यान रखिए, शरीर थक सकता है, दिमाग टूट सकता है, लेकिन अगर दिल चुपचाप कहता है थोड़ा और चल, तो ये आपकी शक्ति नहीं, ये ईश्वर की धड़कनें हैं जो आपकी धड़कन के साथ तालमेल बना रही हैं। याद रखिए, इंसान की इच्छा शक्ति सीमित है, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा असीमित। अगर आपके भीतर वो छोटी सी भी आग बाकी है जो कहती है अभी खत्म नहीं हुआ, तो समझ लेना ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, बल्कि आगे धकेल रहे हैं। दूसरा संकेत, जब कोई चीज, कोई रास्ता, कोई रिश्ता, कोई योजना अचानक टूट जाती है और आप गुस्से में, पीड़ा में पूछते हैं क्यों? सुनिए, जब एक द्वार आपकी आंखों के सामने बंद होता है, यह आपके खिलाफ नहीं होता, ये ईश्वर का कठोर निर्णय होता है। कठोर क्योंकि वो आपको ऐसे नुकसान से बचा रहे होते हैं जिसे आप अब भी समझ नहीं सकते। ये वही क्षण है जब इंसान रोता है, लेकिन ईश्वर मुस्कुराते हुए कहते हैं, विश्वास रख, तू देख नहीं पा रहा, पर मैं देख रहा हूं। दुनिया इसे बदकिस्मती कहती है, पर अनुभवी लोग जानते हैं जिस रास्ते पर ईश्वर नहीं होते, उस रास्ते को बंद करना ही उनका संरक्षण होता है। तीसरा संकेत, जब आपको अचानक कुछ सीखने की जरूरत महसूस होती है, आप सोचते हैं मुझे ये क्यों समझ में आ रहा है, मैं क्यों बदल रहा हूँ, मेरे भीतर ये जागरण क्यों हो रहा है। ये अचानक होने वाला परिवर्तन आपकी सोच नहीं है, ये आपकी आत्मा को ऊपर उठाने की तैयारी है। ईश्वर जब किसी मनुष्य का स्तर बढ़ाते हैं तो पहले उसकी दृष्टि बदलते हैं। आपको लगता है कि आप समझदार हो रहे हैं, लेकिन असल में आप निर्देश ले रहे होते हैं। याद रखिए, मनुष्य का परिवर्तन उसका खुद का नहीं, उसका चयन होता है, पर दिशा वो दिव्य शक्ति देती है जो आपको संभालती है। चौथा संकेत, जब कठिनाइयां बार बार आती हैं पर आप बार बार बच जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये दुनिया आपको गिराने में माहिर है। हालात, लोग, परिस्थितियां सभी एक न एक दिन आपके विरुद्ध खड़े होते हैं। पर क्या आपने गौर किया है, आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, आप डगमगाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते, आप रोते हैं लेकिन फिर भी उठ जाते हैं। ये आपकी क्षमता नहीं है, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ इंसान पर छोड़ा जाए तो वो एक ही चोट से बिखर सकता है,
ये ईश्वर की ढाल है जो आपकी आत्मा को टूटने नहीं देती। यही वो संकेत है जो सबसे खतरनाक भी है और सबसे शक्तिशाली भी, क्योंकि इसमें दर्द है मगर संरक्षण भी है। दोस्तों, अगर अब तक के इन 4 संकेतों में आपने खुद को कहीं भी महसूस किया तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं। आपके जीवन के हर मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है जो आपके आंसू भी गिनती है और आपकी जीत भी लिखती है। आप सुन रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि सच हमेशा चुभता है और ईश्वर के संकेत हमेशा दिल में गूंजते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 5वें संकेत की ओर, जो इतना अनदेखा और इतना मौन होता है कि ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। 5वां संकेत, जब आप अचानक अकेले पड़ जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं, कुछ मुखौटे गिरा देते हैं और आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। लेकिन सत्य ये है, ईश्वर जब आपके जीवन में एक नई दिशा, नई ऊंचाई और नया उद्देश्य लाने वाले होते हैं तो वो पहले भीड़ हटाते हैं। भीड़ में खड़े रहकर कोई अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। शांति भीड़ में नहीं मिलती। शांति केवल तब आती है जब ईश्वर आपको अलग ले जाते हैं ताकि आपकी आत्मा उनसे बात कर सके। ये वही पल होते हैं जब इंसान सोचता है, मुझसे सब दूर क्यों हो रहे हैं, लेकिन असल में ये दूर होना नहीं, ये जगह बनाना होता है ताकि वो लोग आपकी जिंदगी में आ सकें जिनका काम आपको गिराना नहीं बल्कि उठाना है। और ये प्रक्रिया कभी सरल नहीं होती, क्योंकि ईश्वर के निर्णय मखमली नहीं, शिलाओं जैसे कठोर होते हैं। मगर उन्हीं कठोर निर्णयों से आपकी आत्मा की ताकत जन्म लेती है। 6वां संकेत, जब आपके अंदर अचानक पाप, गलती, छल और गलत आदतों के प्रति असहजता बढ़ जाती है। पहले जो बातें, जो व्यवहार, जो लोग आपको ठीक लगते थे, अचानक वही बातें आपको भीतर से चुभने लगती हैं। ये ईश्वर का संकेत है कि आपका आध्यात्मिक स्तर बदल रहा है। आपका वही दिल जो कभी दुनिया के मुताबिक चलता था, अब सच्चाई की ओर मुड़ रहा है। ये बदलाव मजबूरी नहीं, प्रेरणा है। ये अपराध बोध नहीं, चेतना है। ईश्वर आपके भीतर तब आवाज जगाते हैं जब आप जीवन की अगली सीढ़ी पर रखने के लिए तैयार होते हैं। गलतियों से घबराइए मत। ईश्वर उन लोगों को नहीं नकारते जो गलती करते हैं, वो केवल उन लोगों को नजरअंदाज करते हैं जो गलती को गलती मानने से इनकार करते हैं। अगर आपकी आत्मा आज भी सच को महसूस कर सकती है तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा अब भी आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। 7वां संकेत, जब आप बुरा नहीं करने देते, भले ही आपके साथ कितना भी बुरा हो चुका हो। ये बहुत बड़ा संकेत है और बहुत दुर्लभ भी, क्योंकि सामान्य इंसान बदले की आग में जलता है, किंतु ईश्वर के संरक्षण में रहने वाला इंसान बदला नहीं लेता, वो बदलाव लाता है। आपने कभी गौर किया है, जब कोई आपको चोट पहुंचा देता है तब भी आपके अंदर की कोई आवाज कहती है, ये मत कर, तू ऐसा इंसान नहीं है। ये आपकी आवाज नहीं है, ये वो दिव्य शक्ति है जो आपको आपके स्तर से गिरने नहीं देती, क्योंकि ईश्वर जानते हैं किसी की गलतियां उसके कर्म का परिणाम बनेंगी, लेकिन आपकी स्वच्छता आपकी पहचान बनेगी। और जब आपका व्यक्तित्व साफ होता है, ईश्वर आपकी तकदीर स्वयं लिखते हैं। अब आते हैं 8वें संकेत पर, जो सबसे गहरा, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली है। जब आपके जीवन में अचानक कोई ऐसी घटना घटती है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में होता है। कभी एक छोटा सा निर्णय आपको बड़े खतरे से बचा देता है, कभी किसी अनजान की कही बात आपकी किस्मत बदल देती है, कभी कोई असंभव सी लगने वाली समस्या खुद ब खुद सुलझ जाती है। इस संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो बिना कारण आपकी रक्षा करे। ये सिर्फ ईश्वर की लीला है। वो आपके लिए ऐसे रास्ते खोलते हैं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। वो आपके लिए ऐसी जगहों पर समाधान रखते हैं जहां आपका दिमाग पहुंच ही नहीं सकता। और सबसे अद्भुत बात, ईश्वर जब किसी के साथ होते हैं तो उसकी हार भी उसे जीत की ओर धकेलती है। अब आप सोचिए, इन 8 संकेतों में से कितने आपने अनुभव किए हैं?
कितनी बार कोई शक्ति आपको टूटने नहीं देती, कितनी बार कोई अदृश्य व्यवस्था आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां जीवन फिर से चमकने लगता है। ये सब संयोग नहीं, ये सब संकेत हैं। और संकेत कभी शोर मचाकर नहीं आते। संकेत हमेशा खामोशी में फुसफुसाते हैं कि मैं यहाँ हूँ, तेरे साथ हूँ, बस तू चलते रह। मेरे आदरणीय दर्शकों, अगर आपने दिल से इस बात को महसूस किया है तो आप जान चुके हैं, आपके जीवन में ईश्वर मौन होकर भी सक्रिय हैं। उनकी कृपा आपके कदमों में अदृश्य कवच की तरह है। और जब कोई ईश्वर के संरक्षण में आता है तब उसके जीवन में बदलाव भूकंप की तरह नहीं बल्कि सूर्योदय की तरह होता है। धीरे धीरे मगर निश्चित। आप अब तक सुनते आए और अब जो आने वाला है वो सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा का कंपन है। क्योंकि जब इंसान ये समझ जाता है कि ईश्वर के संकेत क्या हैं, तब उसके भीतर एक और बड़ा प्रश्न उठता है। अगर ईश्वर मेरे साथ हैं, तो फिर भी जीवन इतना कठिन क्यों है? ये सवाल हजारों वर्षों से मनुष्यों को परेशान करता आया है। और आज मैं आपको इसका सबसे कठोर, सबसे सच्चा उत्तर दूंगा। दोस्तों, कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि ईश्वर आपको आंकते नहीं, वो आपको गढ़ते हैं। कोई तलवार चमकती नहीं जब तक उस पर हजारों चोटें न पड़े। कोई दीपक रोशनी नहीं देता जब तक उसकी बाती जलकर काली न हो जाए। और कोई इंसान मजबूत नहीं बनता जब तक जीवन उसे तोड़कर फिर जोड़ न ले। ईश्वर आपकी हर पीड़ा को देखते हैं लेकिन रोकते नहीं, क्योंकि अगर वो आपकी हर समस्या रोक देंगे तो आप सीखेंगे कैसे? आप उठेंगे कैसे? आप में वो जज्बा आएगा कैसे जो उन योद्धाओं में होता है जिनके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है? असली भक्त वो नहीं जो फूलों के रास्ते पाकर ईश्वर को धन्यवाद दे। असली भक्त वो है जो कांटों पर चलकर भी कहे, प्रभु मैं जानता हूँ ये रास्ता आपने ही चुना है और इसके अंत में मेरी आत्मा की जीत है। आप सोचिए, कितनी बार जीवन ने आपको नीचे गिराया, कितनी बार अपमान मिला, कितनी बार किसी बात ने आपकी नींद छीन ली, कितनी बार आपने सोचा अब बस इससे आगे नहीं, लेकिन फिर भी आप उठे, आप चले, आप लड़े। आपने अपने घाव छुपाकर दुनिया में फिर से मुस्कुराहट रख दी। क्या ये आपकी ताकत थी? नहीं, ये वो अदृश्य शक्ति थी जो आपके कांधे पर हाथ रखकर कहती थी, तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे तुझे वहां ले जाना है जहां तू खुद को भी देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। सुनिए, ईश्वर कभी भी अशक्त लोगों को बड़ी परीक्षाएं नहीं देते। अगर आपके जीवन में तूफान आए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में एक ऐसा सामर्थ्य है जिसे दुनिया का कोई आघात मिटा नहीं सकता। ईश्वर जानते हैं कि कौन सा इंसान किस कदर टूटने पर भी फिर जुड़ सकता है, और वो आपको आपकी क्षमता के अनुसार ही परीक्षा देते हैं। जितना आप उठा सकते हैं उतना ही भार। कोई भी दुख आपकी क्षमता से बड़ा नहीं होता, बस आपकी समझ उससे छोटी होती है। और अब मैं आपको वो गहरी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर कई लोग रो पड़ते हैं, कई लोग जाग जाते हैं और कई लोग अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। जब आप अकेले रास्ते पर चल रहे हो, थोड़ा रुककर पीछे देखिए। आपको शायद कोई न दिखे, लेकिन जब आप दिल से महसूस करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर कठिन मोड़ पर आपको धक्का देने वाला कोई था, हर गड्ढे से बचाने वाला कोई था, हर कदम पर आपकी पीठ सीधी करके कहने वाला कोई था, आगे बढ़, मैं साथ हूँ। आप उस शक्ति को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। आप उसे छू नहीं सकते पर उसके असर में जीते हैं। आप उसे पुकारते नहीं पर वो चुपचाप आपके भीतर उपस्थित रहती है। ये मौन ही ईश्वर की असली भाषा है। और अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है कि आपका मन अब उस सत्य को स्वीकार करने लगा है जिसे आपकी आत्मा पहले से जानती थी, कि आप कभी अकेले नहीं थे, न किसी मोड़ पर, न किसी अंधेरे में, न किसी आंसू की रात में। हर कदम पर ईश्वर आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब मेरे सम्मानित दर्शकों, आपको आखिरी और सबसे जरूरी बात सुननी है जो आपकी ऊर्जा को बदल देगी। ईश्वर तभी अपना मार्ग दिखाते हैं जब मनुष्य तैयार होता है, और तैयार होने का पहला संकेत है कृतज्ञता। जिस दिन आप हर सुबह उठकर ये कहेंगे,
प्रभु आज भी मुझे चलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। उस दिन से आपकी किस्मत का रास्ता बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, ईश्वर उन दरवाजों को खोलते हैं जिन पर मनुष्य की नजर भी नहीं पड़ती, और जब वो खोलते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति उन्हें बंद नहीं कर सकती। अब इस अंतिम क्षण पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दिल से, आत्मा से, उस प्रेम और सम्मान के साथ जिसे भक्ति के मार्ग ने हमेशा निभाया है। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को एक पल के लिए भी छुआ है, अगर आपको किसी भी लाइन में अपना जीवन झलकता हुआ महसूस हुआ है, अगर आपको कहीं भी लगा कि हाँ ये मेरे लिए था, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, प्रभु मैं आपके मार्ग पर हूँ। ये शब्द सिर्फ कमेंट नहीं होंगे, ये आपकी आत्मा का घोषणा पत्र होगा कि अब आप जाग चुके हैं, अब आप तैयार हैं, और अब ईश्वर आपको वहीं ले जाएंगे जहां आपकी किस्मत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और मेरे सम्मानित दर्शकों, इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, क्योंकि